हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉक इम्पैक्ट। इस वीडियो में हम तीन ऐसे स्टॉक्स देखने वाले हैं जो आने वाले समय में ब्रेकआउट दे सकते हैं। उसके टारगेट और स्टॉप लॉस लेवल हम डेली चार्ट पर चेक करने वाले हैं। और ये जो कॉल्स रहने वाली है, ये जो स्टॉक मैं आपको बताने वाला हूँ वो ओनली स्विंग पर्पस के लिए ही रहने वाले हैं दोस्तों, तो ये बात ध्यान में रखिए। तो तीन स्टॉक्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले स्टॉक के साथ। पहला जो स्टॉक है जो मुझे अच्छा लग रहा है दोस्तों वो है ZF कमर्शियल। तो ये देखिए, बहुत दिन से एक लॉन्ग कंसोलिडेशन फेज में है ये स्टॉक। इसने अराउंड 14,000 के करीब एक ब्रेकआउट दिया था दोस्तों। एक बड़ी ग्रीन कैंडल इधर आपको दिख रही है। उसके बाद स्टॉक ने एक हाई लगाया था अराउंड 16,600 के करीब। ठीक है, राउंड फिगर हम पकड़ लेते हैं। और उसके बाद देखिए, बहुत दिन से स्टॉक एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ आया, यहाँ एक बेस बनाया है, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया। तो मतलब अभी जिगजैग मोशन में ये कंसोलिडेट हो रहा है। तो यहाँ आपको दिख रहा है कि बहुत अच्छा सपोर्ट इसने बनाया है अराउंड 14,800 लेवल को। ठीक है, तो ये आपका शॉर्ट टर्म सपोर्ट रहेगा। स्विंग जो सपोर्ट है, लास्ट स्विंग लो है, वहाँ का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। रेजिस्टेंस देखिए दोस्तों, उसने जो लास्ट स्विंग हाई बनाया था मैंने आपको बताया है 16,600 का है। और यहाँ 16,800 का भी इसने स्विंग हाई लगाया है। मतलब 16,600 टू 800 ये जो रेंज है ये इसका सप्लाई जोन है। अगर इसके ऊपर स्टॉक निकलता है तो इसमें एक अच्छी अपसाइड बन सकती है, दिख सकती है। इसीलिए ये स्टॉक को आपको रडार पे रखना है दोस्तों। बहुत अच्छा इसका चार्ट स्ट्रक्चर दिख रहा है। अभी जो CMP चालू है वो है अराउंड 16,600 के करीब। तो इधर मैं पहले आपको एक सप्लाई जोन प्लॉट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ से देखिए, इसके ऊपर स्टॉक सस्टेन नहीं हुआ है, यहाँ से सेलिंग प्रेशर आ रहा है। तो जब भी स्टॉक 16,800 या 900 के ऊपर ये क्लोज देता है तो इसमें एक अच्छा पोटेंशियल बनेगा, एक अच्छा इसमें ब्रेकआउट आपको दिख सकता है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रेक्टेंगल का पैटर्न भी बना है। तो इसका जो रेंज आता है मैंने आपको अभी पहले ही बताया है कि 16,800 का अपसाइड लेके चलते हैं और यहाँ 14,800 का डाउनसाइड का ये सपोर्ट है। मतलब ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट का ये जो डिफरेंस है ये ब्रेकआउट के बाद ऊपर की तरफ टारगेट लेके चल सकते हो आप। तो मतलब जब भी 16,800 या 900 के ऊपर स्टॉक ब्रेकआउट देता है तो ऊपर आपको 2,000 पॉइंट्स ऐड करने हैं। मतलब 18,800 का आपका टारगेट रहेगा पोजिशनली। ठीक है, तो ये रेक्टेंगल पैटर्न का एक रूल होता है। जब भी स्टॉक ब्रेकआउट देता है तो इसमें जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो आगे चल के आपका टेक्निकल टारगेट हो जाता है। तो ये रहा स्टॉप लॉस लेवल और ये रहा यहाँ से बाइंग लेवल और ऊपर की तरफ टारगेट 2,000 पॉइंट का अपसाइड लेवल। ठीक है, एग्रेसिव जो ट्रेडर्स होते हैं ना दोस्तों, वो कैसे काम करते हैं मैं आपको बताता हूँ। ये जो 16,800 या 900 का लेवल है इसके ऊपर क्लोज होने देना है, डेली क्लोज। यस, उसके बाद जब भी स्टॉक अगर रैली देता है तो ये फिर से ये जोन को रिटेस्ट करने आता है। तो यहाँ से जब भी ग्रीन कैंडल बनती है ना तो आपको इस पे ध्यान रखना है। तो वो परफेक्ट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर रहता है और ऐसे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर में स्टॉक ऊपर जाने का पोटेंशियल ज़्यादा रहता है। तो ऐसे प्राइस एक्शन हर एक स्टॉक में होता है ऐसा नहीं है, बट अगर ऐसा प्राइस एक्शन आपने देखा तो आप उसमें फिर से एंट्री ले सकते हो। तो उसके बाद आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो बहुत ही छोटा रहेगा। ये जो लास्ट रेजिस्टेंस है ये आता है अराउंड 16,300 को। तो इसके नीचे भी अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हो तो इसके नीचे भी आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। ठीक है, तो ये पहला स्टॉक था ZF कमर्शियल। अभी हम दूसरा स्टॉक देखते हैं जो मुझे अच्छा लग रहा है शॉर्ट टर्म के लिए। उसका नाम है IDFC। ये देखिए दोस्तों, ये IDFC का डेली चार्ट है। तो यहाँ से पुल बैक हमें देखने को मिला था 112 तक।
उसके बाद स्टॉक ने बाउंस दिया है, तो अभी ये स्टॉक कंसोलिडेट हो गया है। तो ये बहुत दिन से देखिए कुछ अच्छा इसमें अपसाइड या ग्रीन कैंडल नहीं दिख रही थी। यहाँ ये फेज़ में पूरा जो वॉल्यूम है दोस्तों वो ड्राई अप होता हुआ नज़र आएगा आपको। इधर देखिए ये फेज़ में बिल्कुल वॉल्यूम नहीं था, और आज के ट्रेडिंग सेशन में इसने एक अच्छा वॉल्यूम सर्ज दिखाया है। इसने एक बड़ी ग्रीन कैंडल इधर दिखाई है, और आपने इधर देखा होगा कि इधर देखिए ग्रीन कैंडल के साथ ये वॉल्यूम भी इधर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये जो स्टॉक है इसका एक अपसाइड रेजिस्टेंस है दोस्तों। ये देखिए यहाँ से नीचे आया था, उसके बाद ये एक हाई लगाया था, नीचे आया, फिर से एक हाई लगाया। तो ये जो रीजन है यहाँ स्टॉक बहुत बार रेजिस्टेंस ले रहा है। तो जैसे भी ये अराउंड 129 का लेवल है, तो ये लेफ्ट शोल्डर है, ये हेड है, और ये राइट शोल्डर आप इसको बता सकते हो। तो ये अगर ऐसा स्ट्रक्चर बन जाए तो ये हो जाएगा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट। तो जिसमें अगर 129 ब्रेकआउट होता है, ये लेवल ब्रेक होती है, तो आपको शॉर्ट टर्म का जो स्टॉप लॉस है वो लगाना है ये लेवल का, क्योंकि यहाँ से बहुत बार स्टॉक रिवर्स हुआ है। तो 120 का आपका क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रहेगा। और उसके बाद टेक्निकल जो इसका टारगेट रहता है, इट इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन रेजिस्टेंस लाइन टू द हेड। तो ये आता है 112 और 128, तो मतलब ऑलमोस्ट 16 पॉइंट का इधर से ऊपर टारगेट रहेगा। तो ये हमने इधर जोड़ दिया। आपको 128 पे 16 पॉइंट ऐड करने हैं, तो इसमें आएगा ये 144 का टेक्निकल टारगेट। तो यहाँ आप आपका जो टारगेट है वो बुक कर सकते हो। देखिए ध्यान में रखिए, ये जो स्टॉक है ये ओनली स्विंग पर्पस के लिए अभी मैं दे रहा हूँ। अगर जो इंट्राडे ट्रेडर हो आप, तो इंट्राडे में मोमेंटम कैप्चर करके इंट्राडे गेंस प्रॉफिट बुक कर सकते हो, बट लॉन्ग टर्म के लिए मैं अभी आपको व्यूज़ बता रहा हूँ। इंट्राडे में स्टॉप लॉस लेवल अलग होती है। इंट्राडे इन्वॉल्व्स रिस्क दोस्तों, तो उसमें हर एक जो ट्रेडर होता है वो अपने अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से काम करता है। अच्छा होगा अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोज होने का आप इंतज़ार करोगे और उसके बाद इसमें स्विंग के लिए एंट्री लोगे। तो IDFC बहुत अच्छा स्टॉक दिख रहा है मुझे स्विंग के लिए। 129 का इसका ब्रेकआउट लेवल है। अभी हम लास्ट स्टॉक देखते हैं, तीसरा स्टॉक, उसका नाम है वेस्ट कोस्ट पेपर सेक्टर का ये स्टॉक है। देखिए इसमें भी बहुत अच्छा हमें स्ट्रक्चर दिख रहा है। यहाँ से एक रेजिस्टेंस लेके 780 का अराउंड ये रेजिस्टेंस था। इधर से स्टॉक यहाँ तक आया, फिर से इसी जगह पे वो गया था अराउंड, मतलब 770 टू 780। ये एक इधर आपको सप्लाई जोन दिख रहा है। जब भी स्टॉक इधर जा रहा है तो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, प्राइस फिर से नीचे आ गई। बट लॉन्ग टर्म का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो लॉन्ग टर्म में ये जो स्टॉक है 200 EMA के ऊपर है, और ये हाइयर लोस का फॉर्मेशन कर रहा है। तो इसमें देखिए यहाँ एक वॉल्यूम बिल्टअप हुआ था, बट स्टॉक में अपर लेवल से हाइयर लेवल से सेलिंग देखने को मिली है, और स्टॉक ऊपर की लेवल पे सस्टेन नहीं हुआ है। तो ये जो एक रीजन आपको दिख रहा है ये एक सप्लाई रीजन है। ये देखिए, तो यहाँ से स्टॉक नीचे आ रहा है, ये लेफ्ट शोल्डर, ये हेड, फिर से ये राइट शोल्डर है। तो ये जो ब्रेकआउट लेवल है, मतलब अराउंड 755 टू 765 आप ले सकते हो। इसके ऊपर अगर कैंडल क्लोज हो गई तो ये हो जाएगा वेस्ट कोस्ट पेपर का ब्रेकआउट। तो इसमें देखिए डेली में भी 2 दिन वॉल्यूम सर्ज दिखा है हमें। उससे पहले ये जो नीचे वाला जो फेज़ है, इधर ये जो डाउन ट्रेड है, यहाँ पूरा वॉल्यूम ड्राई हुआ था, मतलब प्राइस तो नीचे आ रही थी बट कोई सेलिंग में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था। उसके बाद फिर से वॉल्यूम बना है, इसका मतलब है ये स्टॉक में अच्छा खासा पोटेंशियल है अपसाइड दिखाने का। तो ये अगर स्टॉक यहाँ से ब्रेकआउट देता है, आपको 765 के ऊपर क्लोजिंग का या स्टेबिलिटी का वेट करना है। इसके ऊपर अगर स्टॉक निकलता है तो आपका स्टॉप लॉस रहेगा 700 का जो राइट शोल्डर है, और आपका जो टारगेट है वो रहेगा 755 टू ये डिस्टेंस 640। मतलब ये जो डिस्टेंस आता है ये अराउंड 115 पॉइंट का आता है।
तो ये ब्रेकआउट के ऊपर आपको ऐड करना है। ब्रेकआउट लेवल कौन सी है? 765। तो ये रहेगा आपका टेक्निकल टारगेट 880 का। तो 880 के अराउंड आप आपका प्रॉफिट यहाँ बुक कर सकते हो। ये ब्रेकआउट में भी दोस्तों जो मेन रेजिस्टेंस है ये 780 का है। यहाँ से अगर स्टॉक ऊपर गया और फिर से इस जोन में आया तो ये जोन पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ से वो रिटेस्ट होके फिर से अपनी अपसाइड जर्नी दिखा सकता है। तो ये जो पेपर स्टॉक्स है ना, ये बहुत अच्छा अभी मोमेंटम दे रहे हैं। मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी 2 दिन पहले ये कुछ पेपर स्टॉक्स डिस्कस किए थे। उसमें थे स्टार पेपर था, ये पुदुमजी पेपर था। तो ये जो पेपर स्टॉक्स है ना, इसमें पॉजिटिव कैश फ्लो है दोस्तों, और इसके आरओआई भी अच्छे हैं। इसीलिए इसमें क्या है, अभी तक ये अंडररेटेड स्टॉक्स है, तो इसमें एक रैली शॉर्ट टर्म में बन सकती है, ऐसा मुझे दिख रहा है। इसीलिए ये स्टॉक को आपको रडार पे रखना है। तो ये 3 स्टॉक्स थे जिसका डिटेल एनालिसिस मैंने आपको अभी बताया है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूलिए दोस्तों। सब्सक्राइब कीजिए स्टॉक इम्पैक्ट चैनल को, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेरी टेलीग्राम चैनल की लिंक पोस्ट की है, उसको ज्वाइन करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। दिस इज श्री साइनिंग ऑफ।